आज हम बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर भुर्जी बनाएँगे। बनाने का तरीका एकदम सिंपल, कोई भी इसे आसानी से परफेक्ट बना सकता है। इसकी जो खुशबू और स्वाद है वो इतना गजब है, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये लाजवाब सी पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पतीले में 3-4 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल के साथ ही आप इसमें 1 बड़ा चम्मच भर कर बटर भी डाल दीजिए। बटर डालने से पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है, इसे जरूर डालिएगा। अब हमने यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसे ब्राउन वगैरह नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो। तो 2 मिनट के लिए लहसुन और अदरक को भी भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। लहसुन अदरक भी अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से पनीर भुर्जी में कभी भी पानी अलग नहीं होता है। बेसन बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग का काम करता है। तो बेसन को भी हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कच्चा बेसन ही इस्तेमाल किया है। आपके पास भुना हुआ बेसन हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए बेसन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। आपको प्याज, टमाटर सबको बारीक बारीक कट करके ही लेना है। साथ ही 2 हरी मिर्च भी डाल दी है बारीक काट कर। इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने पूरी सब्जी के हिसाब से ही नमक डाल दिया है। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं और अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। आप किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला या पाव भाजी मसाला, इन तीनों में से कोई भी एक मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तीनों ही ना हो तो आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा मसाला डालने से पनीर भुर्जी में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और अब हमें मसालों को अच्छे से भुनना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। और ये टमाटर हमारा जब तक भुनता है हम एक काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को यदि आप 20-25 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में भिगाकर रख दोगे तो पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो मैंने वैसे ही किया, पनीर को भिगा दिया था और अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। और इधर देखिए हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। जब मसाला कढ़ाई या पतीले के तले को छोड़ने लग जाए मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। साइड से तेल भी इसमें निकल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। पानी हमेशा गरम ही इस्तेमाल करना है ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके नहीं। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1 कप गरम पानी डाल दिया है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें पनीर डालेंगे पनीर सारा पानी सोख लेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस पानी को मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब 2-3 मिनट के बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। अब देखिए मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। यदि आपको सूखी भुर्जी पसंद है तो आप इसमें कम पानी भी डाल सकते हो। तो देखिए लगभग 5-6 मिनट मैंने इसे पकाया है और ये देखिए क्या गजब की इसकी रंगत आई है फ्रेंड्स। एकदम परफेक्ट पनीर भुर्जी बनकर तैयार हुई है। आपको इसके साथ और कोई भी सब्जी या दाल की जरूरत ही नहीं है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और 2 बड़े चम्मच भरकर मैं यहाँ फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर में जो दूध आता है उसकी मलाई भी डाल सकते हो। क्रीम डालने से बहुत गजब टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे।
तो देखिए 1 मिनट हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये हमारी बहुत ही गज़ब की, बहुत ज़्यादा टेस्टी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार ये सिंपल सा सेम तरीका आप अपना कर देखिएगा, बहुत गज़ब बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।